जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस YouTube चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा मन निरंतर नाना प्रकार के संकल्प करते रहता है। मन रूपी नदी में संकल्पों और विकल्पों की तरंगे उठना सामान्य सी बात है। प्रायः ये तरंगे उठती हैं और फिर बैठ जाती हैं। इन्हीं उठती बैठती तरंगों को जिसने मार लिया वही वास्तव में भजनानंदी है, वही ध्यानी है और वही ज्ञानी है। किसी कवि ने कहा कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। किंतु जितना कहने में सरल है उतना ही है कठिन इस मन को साधना। यह मन निरंतर ही हमें नाना प्रकार के प्रलोभनों में भ्रमित करते रहता है, कभी काम के रूप में तो कभी लोभ आदि के रूप में आकर हमें छलने का प्रयास करता है। लेकिन कहना पड़ेगा कि जिसका संकल्प दृढ़ और शुभ होता है, मन उसे डिगा नहीं पाता, मन उसे गिरा नहीं पाता, उसे उस मनस्वी के सामने झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, मन ही कारण है हमारे बंधन का और हमारी मुक्ति का। गीता में भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। एक बार किसी व्यक्ति से पूछा गया कि भैया कहो तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उसने पलटकर कहा कि प्रभु मेरी पत्नी हो ऐसी मेरी इच्छा है। अब इस इच्छा ने उसे कर्म में प्रवृत्त किया। उस कर्म ने उसे नाना प्रकार के बंधनों में बांध दिया। फलतः वह उलझते चला गया और कर्तापने के अहम से भर गया। स्वयं को अकर्ता होकर भी कर्ता समझ बैठा, भोक्ता समझ बैठा और इसके कारण जन्म मरण को प्राप्त हुआ। वहीं दूसरी ओर जब आत्मज्ञानियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम आत्मा में स्थित हैं, निज स्वरूप में स्थित हैं, प्रजा को लेकर भला हम क्या करेंगे। इस प्रकार अनात्मज्ञ पुरुषों ने मन की इच्छाओं में फंसकर जहां बंधन को प्राप्त किया, वहीं आत्मज्ञों ने, आत्मा के ज्ञाताओं ने इन मन के प्रलोभनों में, तरंगों में ना फंसते हुए ब्रह्म को प्राप्त किया। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते किस किस रूप में यह मन आपको, हमको भ्रमित करने के लिए, मार्ग से गिराने के लिए आ सकता है। रामायण के अरण्य कांड में कथा आती है कि एक बार रावण की बहन शूर्पणखा सुंदर रूप धारण करके राम जी के पास आती है और आकर कहती है कि तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। हे राम, न तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान कोई नारी। विधाता ने यह संयोग अर्थात तुम्हारी मेरी जोड़ी बहुत विचार कर बनाई है। अब आप विचार करें कि शूर्पणखा क्या वास्तव में सुंदर है क्या? क्योंकि राम जी जब उसका प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तब वह अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करती है। महर्षि वाल्मीकि राम जी और शूर्पणखा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कि सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरी, विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्र मूर्धजा, प्रिय रूपम विरूपा सा सुस्वरम भैरव अस्वना। अर्थात राम जी का मुख बड़ा ही सुंदर था और शूर्पणखा का मुख बहुत ही भद्दा और कुरूप था। राम जी का मध्य भाग अर्थात कटि प्रदेश और उदर क्षीण था, वहीं शूर्पणखा बेडोल लंबे पेट वाली थी। राम जी की आंखें बड़ी बड़ी होने के कारण मनोहर थीं, परंतु उस राक्षसी के नेत्र कुरूप और डरावने थे। श्री रघुनाथ जी के केश सुंदर और चिकने थे, लेकिन उस निशाचरी के सिर के बाल तांबे जैसे लाल थे। राम जी का रूप जहाँ बड़ा प्यारा लगता था, वहीं शूर्पणखा का रूप बड़ा ही विभत्स और विकराल लगता था। दोस्तों, कहने का अभिप्राय बस इतना है कि राम जी मन रूपी शूर्पणखा के छद्म, झूठे, बनावटी रूप सौंदर्य के पीछे नहीं पड़े, बल्कि लक्ष्मण जी के हाथों उसके नाक कान कटवा दिए और ज्यों ही उसके नाक कान कटे वह भाग खड़ी हुई और राम जी ने फिर शांति का आलिंगन किया, अर्थात शांति स्वरूपनी सीता जी को हृदय से लगाया।
तो मुझे लगता है कि जब भी मन में हमें इस प्रकार के प्रलोभनों में फंसाने का छलने का प्रयास मन करे, उस समय हमें भी राम जी की ही तरह विवेक रूपी लक्ष्मण जी का आश्रय लेना चाहिए और मन के नाक और कान को काट कर शांति स्वरूपनी सीता जी का हमको वर्ण करना चाहिए, उनका आलिंगन करना चाहिए। दोस्तों, राम जी की ही तरह यदि हमारा भाव अच्छा और संकल्प दृढ़ होगा, तब यकीन माने हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मन की तरंगों को मारकर हम मनस्वी अवश्य बनेंगे। जय सीताराम।